हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपके एलएमपी और ईडीडी डेट के बारे में। आइए जानते हैं। प्रेगनेंसी में मेन ये होता है कि हमारा जो एलएमपी डेट होता है, यानी कि हमारा जिस दिन महीना आया होता है और उस दिन से जोड़ के 9 महीने तक हम अपनी प्रेगनेंसी को जोड़ते हैं। और उसके बाद जो भी हमारे अल्ट्रासाउंड में कई बार ईडीडी दिया रहता है, तो कई महिलाएं सोचती हैं कि ईडीडी डेट क्या होता है, एलएमपी डेट क्या होता है, और इस डेट से हम अपनी प्रेगनेंसी का यानी कि अपनी डिलीवरी का डेट कैसे निकालें। कई सारी महिलाएं अल्ट्रासाउंड में ये सब चीज़ें देख के कन्फ्यूज़ होती हैं कि एलएमपी डेट क्या होता है, ईडीडी मतलब क्या होता है हमारा, और हम अपनी प्रेगनेंसी का एक्चुअल कि हमें अपनी डिलीवरी कब करानी है वो डेट हम अपने आप कैसे निकाल सकते हैं विदाउट अल्ट्रासाउंड के। बहुत सिंपल सा तरीका है। जो हमारी प्रेगनेंसी होती है महिलाओं की, उसका समय होता है 9 महीना और 7 दिन। और ये आप गिनती करेंगे जिस दिन से महीना आया, मतलब डे 1 ऑफ साइकिल। ये नहीं कि जिस दिन से ख़त्म हुआ या जिस दिन से नहीं आया। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि महिलाएं 1 महीना छोड़ के गिनती करती हैं, तो महीना छोड़ना नहीं है, गिनती उस दिन से होनी है जिस दिन आपका महीना आए। और फिर वहाँ से आप 9 महीना और 7 दिन गिनिए, और वो आखिरी डेट है। 9 महीना प्लस 7 डेज आपका आखिरी तारीख है। उसके बाद हर 1 घंटा आपके बच्चे को भारी पड़ता है। और अक्सर जो प्रॉब्लम होती है वो ये होता है कि अल्ट्रासाउंड में आप जितने अल्ट्रासाउंड कराओगे उतनी बार अलग डेट मिलेगी, अलग डेट मिलता है। तो आपको ये समझना है कि अल्ट्रासाउंड तो एक मशीन है, उसमें दिमाग नहीं है, दिमाग आप में है। आपको 9 + 7 की गिनती आनी चाहिए, तो आप अपना डेट खुद निकाल सकते हैं पहले दिन प्रेगनेंसी से। अब अल्ट्रासाउंड, अगर डेट आपको अल्ट्रासाउंड का ध्यान करना है तो वो सिर्फ पहला अल्ट्रासाउंड, जो आपका 3 महीने के अंदर जो पहला अल्ट्रासाउंड 2 महीने के बाद जो होता है, वो अल्ट्रासाउंड आपका डेट फिर भी बता देता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे डेट बदलता है, डेट बदल जाता है। अगर आपका बच्चा समय से, अगर छोटा बच्चा है डेट आपका कम दिखाएगा, बड़ा बच्चा है डेट आपका ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि वो बच्चे के साइज़ के, बच्चे के वेट के हिसाब से आपका डेट बनाता है। तो आपको गिनती करनी है अपने एलएमपी से। लेबर पेन अगर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है और 9 महीने 7 दिन हमें बीत चुके हैं, अगर उसके बाद भी हमें लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। यस, आप अपना डॉक्टर स्वयं चुनते हैं। ऐसा डॉक्टर चुनिए जिसको दर्द करवाने आता हो। दर्द कराना डॉक्टर का काम है, बच्चेदानी का मुंह खोलना डॉक्टर का काम है। उसके बाद दर्द सहना आपका काम है, जोर लगाना आपका काम है, तभी नॉर्मल डिलीवरी संभव होता है। लेकिन एकदम डॉक्टर से आप संपर्क करें, और सबसे अच्छा तो यही होता है कि शुरू में ही अपना डॉक्टर चुन लें कि आपका और उसका रिश्ता बन जाए, और एक जवाबदेही आपके डॉक्टर को आपके प्रति बन जाए। जब आप 5 डॉक्टर बदलते हो, अगर आप किसी के नहीं हो तो कोई आपका नहीं है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है ज़िंदगी का। तो किसी को तो आपने विश्वास करना ही है। आप जितना लंबा रिश्ता किसी से रखते हो, उतना विश्वास करने में आसानी हो।